समारोह के अवसर पर जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष नारायण मांझी जी और संचालन कर रहे हैं हमारे गायक साथी संतोष सागर जी, मंचासीन यहाँ पर हैं हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी और बिहार के पूर्व मंत्री भाई अनिल कुमार जी जो माननीय विधायक भी हैं, श्रीमती ज्योति जी जो बाराचट्टी के विधायक हैं, हमारे वरीय उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव जी, उपाध्यक्ष रमेश जी, मार्कंडे प्रसाद जी, दानिश रिजवान जी जो प्रधान सचिव हैं, राधे श्याम जी जो हमारे अध्यक्ष हैं अतिथिक्षा का, तौसीफुर रहमान साहब, प्रोफेसर कौशलेंद्र प्रसाद जी, श्री राजेश पांडे जी, रोमित जी, शंकर मांझी जी, परिमल सिंह जी, इंजीनियर नंदलाल मांझी जी, बालेश्वर प्रसाद जी, छोटू कुशवाहा जी, वीरेंद्र तांगी जी, इंजीनियर देवेंद्र मांझी जी, अशोक प्रसाद जी, असद परवेज जी, दिलीप यादव जी, श्रीमती पार्वती देवी जी, रूबी देवी जी, रीशा सिंह जी, राम सनेल मांझी जी, इकराम खान साहब, अजय सिंह जी, मुकेश चौधरी जी, राज गौतम जी, दीना मांझी जी, विजय जैन साहब, मिथिलेश यादव जी, सुधीर यादव जी, लक्ष्मण मांझी जी, सत्येंद्र राय जी, सुरेंद्र मांझी जी, रामविलास यादव जी, मुन्नन खान साहब, हमारे शंकर मांझी जी और जिनका नाम न ले सके और हमारे मंच पर उपस्थित हैं सभी सम्मानित नेतागण और हमारे सामने उपस्थित गया के कोने से आए हुए हमारे भाइयों बहनों नौजवान साथियों और हमारी बात को पब्लिक में लाने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और छायाकार बंधु लोग और अन्य समागत सज्जनगण, सबसे पहले आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का 7वां जो स्थापना दिवस है उसके लिए हम सब लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से 7 साल हम लोगों ने गुजारा, जिस पार्टी को लेकर के चले, जिसके बारे में बहुत सी आशंकाएं थी, सभी आशंकाओं को आप सभी कार्यकर्ताओं के बल पर निर्मूल करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं हम लोग। जबकि हम लोगों को पीछे ढकेलने के लिए बहुत सारी बातें और कवायदें होती रही हैं, बावजूद उसके आपका मनोबल, आपका साहस और आपका विश्वास के चलते हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे सिर्फ विधानसभा विधान परिषद के सदस्य के रूप में ही नहीं बढ़ रहे हैं, हम लगता है कि जन जन में हम अपनी बात को रखने में सफल हो गए हैं आपके बदौलत। और न सिर्फ गया में, न सिर्फ बिहार में, बल्कि दूसरे राज्यों में भी ये बात की चर्चा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर बिहार में काम कर रही है और उसके नेता, उसके कार्यकर्ता बहुत कटिबद्ध हैं आगे बढ़ने के लिए, मुकाम पाने के लिए। तो इसके लिए हम आप लोगों को खूब आभार व्यक्त करते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं और ज़्यादा बात कहने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं
कि हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि किस मकसद से पार्टी की स्थापना हुई है और उसको आगे लेकर के हम चले हैं। तो भले ईर्ष्यावश कोई नहीं कहे, लेकिन सच्चाई है कि जो अन्य पार्टियां सोचती हैं उस सोच से अलग हट करके हम लोग अपना काम करते हैं। और वो ये है कि अन्य पार्टियां इन किन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति करने के लिए गठजोड़, दल बदल, इधर उधर आना जाना की बात करते हैं, लेकिन हम लोग सत्ता की परवाह नहीं करते हैं। हम लोग जन उन्मुखी जो बातें हैं, समस्याएं हैं, उसको सामने ले करके आगे बढ़ते हैं और जनता में जाते हैं, जिसका अप्रिसिएशन होता है, लोग मानता है। भले वोट न दे, लेकिन पछताता है, बाद में कहता है कि आप लोग ठीक सोचते हैं, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं हम वोट दिया किसी कारण से, दुर्भाग्य है, आपको वोट मिलना चाहिए। हम समझते हैं हमारी यही जीत है। अब दूसरे राज्यों में भी जब हम लोग जाते हैं, हद से हद अभी हाल में कश्मीर जाने का मौका मिला था। कश्मीर के लोग भी इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि बिहार में 9 महीने का मंत्रिमंडल काल में आपने बहुत अच्छा काम किया, और यदि वैसा काम सभी राज्यों में होने लगे तो जन समस्याओं का निदान निश्चित रूप में होगा, और वैसे लोगों का निदान होगा जन समस्याओं का जो गरीब हैं, जिनके बारे में आज तक कोई सोचा नहीं है, उसका निदान होगा। ये हम लोगों का थीसिस है, और इसी थीसिस पर हम लोग काम कर रहे थे। और हमारा बुनियाद भी यही रहा है कि जब मंत्री पद पर थे, मुख्यमंत्री के रूप में, या फिर विभिन्न प्रकार के विभागों में भी रहने का काम किया था, उस समय भी हम लोगों ने कुछ नायाब काम किया था। उसके बल पर हम लोग आगे बढ़े थे, और हम समझते हैं कि उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और करना चाहिए। अब रही बात कि हम जो किया है, यानी हमारी पार्टी का जो मेन सिद्धांत है, जिसका बुकलेट बना हुआ है, घोषणाएं अनेक समय में चुनाव के समय में हुई हैं, उन घोषणाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है, गांव-गांव तक जाने की आवश्यकता है। ईर्ष्यावश हमारे उन घोषणाओं को लोग नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सच्चाई है कि जनमानस को उसने छुआ है और कहा है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज बिहार में युवाओं की संख्या ज़्यादा है,